ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। माता जी आए हैं? हाँ, वरदानी मुहूर्त नहीं आए आज। अच्छा, ठीक है, शुरू करते हैं आज के साकार महावाक्य। आज 8 अगस्त 2023। आज की मुरली 25 जून को बाबा ने चलाई थी। 24 जून जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों को की हिम्मत बढ़ाने के लिए और बच्चों को ड्रामा का के पट्टे पे पक्का रहने के लिए जो है बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं। इसमें बाबा ने ये भी कहा कि भल बाबा भी चला जाए तो भी जो है ज्ञान और योग, नियम मर्यादाएं, जैसे यज्ञ चल रहा है वो वैसे ही चलना है। बाबा ने कहा कोई भी जा सकता है, तुम भी कभी भी जा सकते हो। तो ये तो देखो, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ, ये एक तथ्य है, पर मेरी मृत्यु निश्चित है, ये एक सत्य है। आज ना हम तथ्य के पीछे ही दौड़ रहे हैं और सत्य को भूल गए हैं। सत्य को भी अगर हम प्रेजेंट करते हैं ना, उसके ऊपर तथ्य का कवर चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सत्य को सत्य स्वरूप में ही प्रेजेंट करें ना, तो वो भले जो है उसका इमीडिएट रिजल्ट अच्छा भले ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो सफलता दिलाता है और सिद्धि दिलाता है। और जो तथ्य है, जो जैसे अपना थोड़ा मन मत मिला के और वो सब करके, तो वो शुरू में भले उससे आपको लगे हाँ बहुत अच्छा, लेकिन वो लंबा नहीं जाता। और बाबा कहते हैं कि संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, तो फकुर में रहना चाहिए, इसका फकुर होना चाहिए। कितना बड़ा राज बाबा ने खोला है ना। किसी बात का फिक्र ही नहीं करना है। और जिनकी अवस्था अच्छी होती है तो बाबा ने उनकी निशानियां बताई हैं। वो किसी बात पे रोते नहीं, मुरझाते नहीं, गम नहीं करते, अफसोस नहीं करते। उनका साक्षी दृष्टा का पाठ पक्का होता है। क्यों क्या के प्रश्न नहीं करते, नाम रूप में किसी को याद नहीं करते, और एक बाप की ही याद में जो है वो सदा हर्षित मुख रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं किसी के लौकिक में भी माँ बाप अगर चला जाए तो ऐसा थोड़ी कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ाई तो अपनी पूरी करता है ना। पढ़ाई से ही पद प्राप्त होता है। आज बाबा ने कहा पढ़ाई से ही जो है तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। तो बाबा ने समझाया कि क्रिएशन से कभी वर्षा नहीं मिलता, क्रिएशन को क्रिएटर से ही वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे बच्चियां हैं उनको एक क्रिएटर को ही याद करना। माना बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं मम्मा में से, कहाँ, शिव बाबा की तरफ। बाबा मुरलियों में तो कहते हैं मुझे भी याद नहीं करना है, माना ब्रह्मा को भी शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि कोई भी कभी भी जा सकता है। तो बच्चों की अवस्था अचल अडोल रहे, तो बाबा ने खुद का भी एग्जाम्पल सामने रख दिया। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जाकर के और कहाँ पाठ बजाना।
कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है। तो कितना अच्छा बात बाबा ने बताई। और आज दीदी भी बता रहे थे कि मियाँ वाली में ही एक बहन थी जिनकी मृत्यु हुई किसी बीमारी के कारण। तो उन्होंने अपने घर में बोला था कि मैं जाऊँगी तो मुझे शांति से सब विदा करना, कोई नहीं रोएगा। और हालाँकि बहुत जल्दी उनका देह उन्होंने शरीर त्याग दिया था बीमारी के कारण, लेकिन बहुत पीसफुली सब काम हुए। बाप कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी, और हर एक बात में कल्याण समझ पकुर में रहना है क्योंकि हम ईश्वरीय संतान। तो इसका भी पकुर होना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, तो ये भी ड्रामा है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। इत्तेफाक तो होने ही हैं, चलते-चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। हमारा ज्ञान ही ऐसा है कि अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, यानी ज्ञान रत्न देना। हलवा एक मीठे का प्रतीक है ना? कि मुख मीठा कराना, और ज्ञान रत्न तो इतने मीठे हैं कि जैसे कोई जाता है तो सब कैसे चीत्कार करते हैं, रोते हैं। तो उस समय शांति में रहना है और एक दो को जो मतलब अपनी अवस्था, अपनी वाइब्रेशन ऐसे रखने हैं कि उससे सभी के मन को शांति मिले, और जो आत्मा गई है उसको भी शांति मिले। और बाबा कहते हैं कि ये बाबा भी चला जाए समझो, तो भी तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है ना कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है। उनके हाथ में सितार दिखाते हैं। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वे बहुत अच्छा समझाती हैं। मम्मा की जो मुरलियाँ हैं वो उसमें ज्ञान को कितने स्पष्ट मम्मा ने पॉइंट्स किया है। अभी पीछे कर्म के ऊपर मम्मा की मुरली आई थी, कर्मों की गुह्य गति। मम्मा की एक बुक है जिसमें मम्मा की छोटी-छोटी मुरलियाँ हैं, ज्ञान झनकार। उसमें बहुत सुंदर उनके महावाक्य हैं, छोटे-छोटे से हैं, हाफ पेज, 1 पेज ऐसे। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव मत त्याजी भव, माना मन को बाबा में लगा के आपको अपना जो वर्षा है उसको याद करना है। ये 2 अक्षर मशहूर हैं। ये बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फ़क्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोते-पोत्रियाँ हैं। ऐसे थोड़ी ही है कोई को माँ-बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं, तो तुमको भी पढ़ाई रोज़ पढ़ना है और एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस भी हर हालत में ज़रूर करनी है। कुछ भी हो तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। तो बाबा वरदान दे रहे हैं और आज फलीभूत होता दिन-ब-दिन दिखाई दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवी और यही है कि अपना आज हमारे चेहरे चलन को देखकर ही और आ रहे हैं। और जो मतलब जिनको जो प्रभावित होते हैं एक दूसरे से और साथ चल पड़ते हैं, आ जाते हैं, तो ये बहुत हमको ध्यान रखना है कि हमारी दैवी एक्टिविटी हो, तो कोई भी आसुरी गुण ना हो। बहुत ही धारणा युक्त मुरली है आज की, कि किसी से लड़ना झगड़ना, कड़वा बोलना, अंदर में कोई लालच, लोभ, क्रोध अगर होगा तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है, प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है।
कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान मार्ग ये है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो। फिर बाबा कहते करो ना करो तुम्हारी मर्जी। माना हो सकता है कोई भावना में कोई बच्चा हो जिसकी आंखें गीली हो, तो बाबा ने फिर शायद बोल दिया हो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। माना के सब तरफ से ध्यान हटा के एक बाप को याद करना है। इसीलिए अमृत वेला के लिए बोलते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। अ, उस अमृत वेला में ना हमको किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, किसी देहधारी को याद नहीं करना, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा के गुणों का, कर्तव्यों का हमको मनन चिंतन करना है। बाबा से शक्तियां प्राप्त करनी है। वो वाइब्रेशंस ग्रहण करने हैं। आठों ही शक्तियों को एक एक बार फील करना है कि ये शक्तियां मुझ में आ रही हैं। और कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। फिर बाबा हौसला बढ़ा रहे सबका कि सभी महावीर हैं। आज का वरदान और स्लोगन दोनों ही जो है रिलेटेड हैं कि सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं और सदा राजी रहते हैं। तो यही राज है। माना बाप कैसे राजी होगा? जब हम बाबा को याद करेंगे, और बाबा को याद करेंगे तो हम राजी राजी ना। फिर तो मतलब वो उसी में कल्याण है। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, लगते रहेंगे, सहज हो जाएगा ना। लौकिक अलौकिक दोनों ही। तो ऐसे राज युक्त होके हमको रहना है। माना आत्मिक राज क्या है? बाबा ने क्या राज दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अपने बॉडी कॉन्शियस को छोड़ सोल कॉन्शियस हो जाओ, है ना। और मुझे याद करो, माने बाबा का जो स्वरूप है वो संपन्न संपूर्ण सागर है। तो उसको याद करेंगे तो संग का रंग लगेगा ना, कि उसके जैसे हम बन जाएंगे। और सच्ची दिल से दादा विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही जो होते हैं वही रूहानी मौज में रहते हैं। तो जब सच्चे दिल से उसको याद करेंगे और उससे वरदान लेके उन वरदानों को ग्रहण करेंगे, उन वरदानों के स्वरूप बनेंगे, तो विधान भी जो है वो फेवरेबल हो जाएगा ना। क्योंकि स्वयं अभी बाबा बोले थे ना, स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारा बाप है। अव्यक्त मुरली संडे की जो चली, तो कितना तुमको जो है इसका नशा होना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन, बहुत सुंदर तरीके से आप मुरली को रिवाइज करते हो और रोज मुरली को रिवाइज करने से अपना बहुत सुंदर भाग्य बना रही हो आप। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 4 अक्टूबर 1975। फरिश्तों की सभा बैठी है। हम सब अपने आप को अनुभव करें कि हम भी फरिश्ते और फरिश्तों की सभा में बैठे हैं। मेरा विश्वास है मुरली को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम सब अपने आप को फरिश्ता ही अनुभव करेंगे। आज का हेडिंग है अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। रावण को अर्थात अपने अंदर के जो विकार रूपी रावण है, इसको जलाना है। बाबा ने शुरुआत की है फरिश्तों की सभा के से कि फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हों, अर्थात एक से ही सर्व रिश्ते और सदा एक रस स्थिति में रहें। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक ही की लगन और एक ही सेवा के प्रति हो। चलते फिरते, देखते, बोलते, कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे। अव्यक्त अर्थात
इस व्यक्त देह रूपी धरणी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर अर्थात उपराम अवस्था में रहे। गायन है ना कि फरिश्तों के पैर कभी धरती पर नहीं होते, तो ये वही है, देह रूपी धरणी और बुद्धि रूपी पांव है, अर्थात फरिश्तों में कभी भी देह भान नहीं होता है। जैसे स्वयं परमात्मा, पहला ईश्वरीय सेवा अर्थ, दूसरे बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ, तीसरे सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने के अर्थ। तीन कर्तव्य बाबा के बताए। न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं, बाबा के शरीर का आधार लेते हैं, वह अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, निराकार समान स्वयं को अवतरित आत्मा अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। ये अनुभव करना है कि मैं फरिश्ता भी न्यारा प्यारा निराकार समान इस ईश्वरीय सेवा अर्थ इस ब्राह्मण स्वरूप के लिए अवतरित हुआ हूं। जैसे धर्म स्थापक धर्म स्थापना के पाठ बजाने के लिए आते हैं, ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे भी ये बुद्धि में रहे कि धर्म स्थापक अर्थात धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। स्मृति में रहे, इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ, सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के कोई भी कार्य मुझ ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्मा का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है, एक लाइट अर्थात सदा जागती ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का, एकदम हल्का। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ और बिगड़ श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मनमत प्रमाण और यूज नहीं करना है, क्योंकि यह ब्राह्मण जीवन भी शिव बाबा द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है और अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते हम, इसीलिए भक्ति में श्वासोश्वास सुमिरन का यादगार चला आ रहा है। ये हमारे बाबा के साथ जो एक तार, एक लगन में मगन की जो तार है कि श्वासोश्वास परमात्मा बाबा को याद करते हैं, ये वो ही श्वासोश्वास सुमिरन जो है भक्ति काल में चली आती है। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व वर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो ऐसे हम सब ने ब्राह्मण जीवन में शिव बाबा से पहला वादा किया। जब बच्चे बने बाबा के, जब ब्राह्मण जीवन बना, तब क्या वादा किया था कि तन मन धन सब आपके समर्पण है। जब सब समर्पण किया अर्थात एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सबको अर्पण किया। ये जो 12 बातें बताई हैं सब समर्पित, इसमें सब कुछ आ गया, इसको कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर शब्द, पावरफुल शब्द है, स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो। अब सर्वस्व त्यागी को बताया बाबा ने कि सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को वंश सहित त्याग किया, इसलिए सर्वस्व त्यागी कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिसका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, पूरे 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है सब समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव संस्कार ऐसा है।
पिछला हिसाब अर्थात 3 चीजें, कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ और कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ। 3 बातें बताई। मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। सर्व बंधनों से मुक्त, ऐसा सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। अब ब्राह्मण जीवन को बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही यह है, जो जीवन व निजी कर्म होता है वह कभी किसी को मुश्किल में नहीं लगता है, लेकिन मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। स्मृति से विस्मृति आ जाती है जब। सदैव याद रखो कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं, ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं आता नहीं, और ना चाहते हुए भी हो जाता है। ऐसे बोल फरिश्ता या सरस्वती त्यागी नहीं बोल सकता, क्योंकि बाबा ने ऊपर फरिश्ता और सरस्वती त्यागी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और ये ऐसे बोल अपने आप को फरिश्ता सरस्वती त्यागी और मास्टर सर्वशक्तिमान के, तो ऐसे मुख से शब्द निकले कि मैं क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं आता नहीं, चाहता नहीं था हो जाता है। इस प्रकार तुलना करते रहो। ऐसी अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल नहीं सकती। ब्राह्मण आत्माएं अन्य को बंधनों से मुक्त करने वाली हैं, तो वो स्वयं को कैसे कह सकती हैं ऐसे बोल। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। अंत में बाबा ने बताया कि दृढ़ संकल्प की तीली से अभी ये दृढ़ निश्चय करो, आज से नहीं अभी से ही इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी, इन 10 बातों के विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ। बाबा ने फिर याद प्यार, बहुत सुंदर याद प्यार थी, पूरी मुरली को समाप्त कर दिया। ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजयी रतन, जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी, सदा अकाल तख्तनशीन, अकाल मूरत, सर्व आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम फरिश्ता बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन से है, फरिश्ते की यथार्थ परिभाषा बाबा ने आज क्या समझाई? ओम शांति। ओम शांति। आज तो बिल्कुल अच्छी तरह से बाबा ने फरिश्ता बता दिया कि क्या होता है, क्योंकि फरिश्ता जो वर्ड है मतलब फर्श से कोई रिश्ता नहीं है ना। तो फर्श मतलब देह, और देह की दुनिया, देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक के साथ सारे रिश्ते हैं, सर्व संबंध एक के साथ। जैसे आज मॉर्निंग में भी दीदी ने कहा ना, 4 केले रोज खाने हैं, और एक अकेले या अकेले में बैठ के उस एक अकेले पिता को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझ। तो वो फरिश्ता है जो जीते जी भी सिर्फ एक में जिसका मन लगा है, तो उसकी स्थिति भी एक रस रहती है,
उसके मन वाणी संकल्प भी बस बाबा के प्रति ही है। एक ही लगन में स्वतः मगन रहता है ना। तो ये फरिश्तों का पहला डेफिनेशन बाबा जो शाब्दिक अर्थ ही है कि फर्श से जिसका रिश्ता नहीं वही फरिश्ता। फिर जैसे ही हम फरिश्तों को देखें तो फरिश्ते कितने न्यारे प्यारे होते हैं ना। तो सदा मतलब व्यक्त भाव से न्यारे, व्यक्त यानी देह की जो धरनी है उससे ऊपर उपराम स्थिति में स्थित रहने वाले बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, जिसका सदा बुद्धि की तार जो है सब कुछ देखते हुए सब कुछ करते हुए भी साक्षीपन या उपराम भाव रहे और बुद्धि रूपी तार सदा बाप दादा से जुड़ी रहे, तो वो फरिश्ता। तो जैसे बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ परम धाम छोड़ के आते हैं तो हम फरिश्ते भी जैसे अवतरित आत्मा हैं। और अवतरित आत्मा का कार्य क्या होता है? जो दुखी असहाय भक्त आत्माएं पुकार रहे हैं, है ना, तो वो बस एक इच्छा है कि एक दर्शन मात्र मिल जाए, अल्पकाल का सुख उनको मिल जाए। तो जैसे कहानियों में दिखाते हैं परियां आती हैं किसी की हेल्प करके चली जाती हैं, तो ऐसे ही वो फरिश्ते जो आए और उनके मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो हम जैसे अवतरित हैं, न्यारे और प्यारे, किसी में फंसना भी नहीं है लेकिन सबके प्यारे भी बने, तो ऐसी स्थिति जिसकी होती है वो है फरिश्ता। तो ये जीवन ही ईश्वरीय सेवा अर्थ है ना। मेरा जैसे कोई संबंध संपर्क में भी हमारे पास आता है तो ऑटोमेटिकली उसको बाप का परिचय मिल जाता है, ऑटोमेटिकली उसको बाप की तरफ जाने का एक द्वार खुला मिलता है। तो यही बाबा के बच्चों का कार्य है ना। तो बस हमको भी यही समझना है कि मेरा इस हद की दुनिया में हद के संबंधों से देहधारियों से एक ही संबंध है, सेवा का। सेवा के लिए ही मैं अवतरित हुई हूँ, ये जीवन ही मेरा सेवा के लिए है। जैसे धर्म स्थापक है ना, ये ब्राह्मण जीवन हमें क्यों मिला है? धर्म स्थापन करने के लिए, बाबा की हेल्प करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए ये जन्म मिला है। तो इसलिए फरिश्तों का नाम भी बाबा ने क्या कहा है? शक्ति अवतार कहा है ना। तो सिर्फ धर्म स्थापन के और कोई कार्य हमारा अवतरित आत्माओं का नहीं हो सकता। तो जो सदा इस स्थिति में रहते हैं, स्मृति में रहते हैं, इसी कार्य में उपस्थित रहते हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। फिर फरिश्ता का अर्थ है डबल लाइट, क्योंकि रूप भी उसका क्या है? डबल लाइट स्वरूप। लाइट की जो मतलब काया, और लाइट मतलब हल्के उड़ने वाले सदा ज्योति स्वरूप, और पिछले हिसाब किताब के बोझों से भी जो न्यारा और हल्का है। तो ऐसे डबल लाइट स्वरूप जो है वो ही है फरिश्ते। तो फिर बाबा ने ये बताया कि सिर्फ श्रीमत को ही फॉलो करते हैं और किसी मन मत परमत पर वो नहीं चलते, है ना। और अमानत समझ के चलते हैं ब्राह्मण जीवन को। तो अमानत में ये भी देखना है कि मैं फरिश्ता हूँ, तो ये शरीर भी मुझे एक अमानत के रूप में मिला है, सेवा के लिए मिला है, संकल्प भी सेवा के लिए है। तो कभी खयानत तो नहीं डाल देते हैं हम, है ना। तो एक श्वास भी ऐसा कोई कार्य ना हो कि जो मैं बाबा के कार्य में ना लगाऊं, या बाबा संकल्प ऐसा ना हो जो बाबा के सिवा कहीं और जाता हो। तो ये ही श्वासोश्वास याद है जिसका भक्ति में भी अभी सिमरण चला आता है। तो ये ही है निरंतर ऐसी याद में रहने वाले ही बाबा ने बताया फरिश्ते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना बहन, आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने फरिश्ता समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमा बहन और प्रीति बहन के लिए, फरिश्ते का क्या कर्तव्य है बताया जाए। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू भाई जी, बहुत सुंदर आपने मुझे एक्सप्लेन की। सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। फरिश्ते वो होते हैं जिनका एक के साथ ही सभी रिश्ता होता है और एक रस स्थिति में वो स्थित होते हैं, अपने ज्योति स्वरूप में स्थित होते हैं, और एक एक सेकंड एक एक बोल उनका एक ही लगन में होता है। और उस
एक की सेवा के प्रति, बाबा की सेवा के प्रति ही होता है। चलते फिरते, देखते बोलते, कर्म करते हुए भी व्यक्त भाव से वो न्यारे अव्यक्त रहते हैं। व्यक्त ध्येय रूपी धरनी की स्मृति से जो है उनके बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहते हैं, उपराम रहते हैं। तो वो न्यारे प्यारे रहते हैं और बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हैं कि हम जो है सेवा पर हैं। मैंने भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनी थी फरिश्ते और मनुष्य की। तो वो दोनों आए भगवान के पास और पूछे कौन श्रेष्ठ है हमसे। तो फरिश्ते ने अपना बोला कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये मतलब मैं हल्का हूँ, मैं उड़ के कहीं भी जाके कुछ भी करके आ सकता हूँ तीव्र गति से और सब ऐसे। तो फिर मनुष्य ने बोला कि देखो इसके पास तो पंख हैं, ये तो पंख से उड़ के भी कहीं पे भी जाता है, मैं तो नंगे पैर पहाड़ों पे तपस्या करता हूँ, आपको याद करता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, मेरे ऊपर सांप बिच्छू लिपट जाते हैं तो भी मैं आपको याद करता हूँ। मतलब जो भी परिस्थितियां जीवन की होती हैं वो उसने सब गिना दी। तो फिर वो सब सुन के उस फरिश्ते ने क्या किया, उस मनुष्य के आगे नमन किया पहले और भगवान के आगे नमन किया और भगवान से कहा कि जी मैं मान गया ये श्रेष्ठ है और आपका बहुत शुक्र है कि आपने ये मैं मुझे नहीं दी। माना वो उसने एकदम उसको ऊपर कर दिया मनुष्य को। मतलब मनुष्य के अंदर कितनी मैं था कि मैं जाता हूँ, तप करता हूँ पहाड़ों पर, बारिश में, ठंड में, और वो कैसे लाइट था, उसने एकदम एक्सेप्ट कर लिया, हाँ तुम श्रेष्ठ हो। उसने समझ लिया कि जो भारीपन है वो इसका अहंकार का है, इसीलिए ये उड़ नहीं रहा, इसीलिए ये इसको मेहनत करनी पड़ रही है पहाड़ पे जाने के लिए। नहीं तो मन बुद्धि से तो बाबा की पहाड़ी पे कभी भी पहुंच जाओ और बैठ जाओ और बाबा की वाइब्रेशंस लो, साकार बाबा की और अव्यक्त बाबा की और परिवार की। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, अर्चना बहन, रोमा बहन, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। और जो क्वेश्चन है कि फरिश्तों का कर्तव्य क्या है, अब फरिश्ते की तो सारे दोनों बहनों ने बता दिया पूरा अच्छी तरह से। जो फरिश्ते हैं वो फर्श, उसका शाब्दिक अर्थ ही है कि फर्श से परे, और बाबा कह रहे हैं फर्श से परे अर्थात हम अवतरित आत्मा है। और जो अवतरित आत्मा होती है वो बाप समान न्यारी और प्यारी होती है। तो इसका मतलब कि जो बाप का कर्तव्य वो हमारा भी हो गया, अर्थात सिर्फ जो हमें ये जन्म मिला है, ब्राह्मण जीवन मिला है, ईश्वरीय सेवार्थी मिला है। तो हम जो आए हैं ना सिर्फ धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए। हमारा कर्तव्य है धर्म स्थापन, इसलिए ही हमारा नाम शक्ति अवतार है और इस समय हम अवतार है और धर्म स्थापक है। तो हमारा कर्तव्य सिर्फ धर्म स्थापन करना है। धर्म स्थापन करने के अलावा हम कोई भी कार्य ब्राह्मण आत्माओं का है ही नहीं, अवतरित आत्माओं का है ही नहीं। बाबा ने क्लियर कहा कि जो अवतरित आत्माएं, बाप समान ब्राह्मण आत्माएं, उनका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ धर्म स्थापना का है और कोई भी नहीं है। तो हमें हमेशा न्यारा, प्यारा और हल्का रहना है और अपने हिसाब किताब के बोझ से भी न्यारा रहना है और हल्का रहना है और धर्म स्थापन के कार्य में सदा लगे रहना है। और कोई भी कार्य, ईश्वर कार्य के लिए कोई भी कार्य अर्थात बिना श्रीमत के कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी मनमत यूज नहीं करनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, रजनी बहन, ब्राह्मण जीवन के लिए क्या श्रीमत है? जी ओम शांति। बहुत अच्छे से सबने अपने अपने पॉइंट क्लियर किए। इसमें बाबा ने ये बताया कि
ये जो हमें ब्राह्मण जीवन मिला है ना, ईश्वरीय कार्य के लिए मिला है। तो ईश्वरीय कार्य के लिए मिला है तो इसका मतलब ईश्वर की जो मत है, श्रीमत है ना, श्री की जो श्रीमत है, मुझे उस पे चलना है। और जब श्री की श्रीमत पे चल रहे हैं तो उसके साथ मुझे ना तो अपनी कोई मत मिलानी है, ना ही आत्माओं की मत पे मुझे चलना है। मतलब परमत और मन मत में नहीं चलना है। तो ब्राह्मण जीवन जो बाबा कह रहे हैं तुम्हें मिला है ना, वो सिर्फ ईश्वरीय सेवा के अर्थ मिला है। अमानत है ये भगवान की। बाबा ने हमें ईश्वरीय सेवा के लिए ये जन्म दिया है। तो अमानत में बाबा ने कहा कोई ख्यानत नहीं करनी। मतलब कि मुझे सेवा के अर्थ ये जीवन मिला है, तो मुझे सेवा ही करनी है, अपने संकल्प से, बोल से, कर्म से, चेहरे चलन से, अपनी एक्टिविटी से। आज बाबा ने साकार मुरली में भी बोला ना, तुम्हारी एक्टिविटी दैवी होनी चाहिए, है ना। तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि ये जीवन जो आपको मिला है, इसको बाबा के नेतृत्व के प्रति समर्पित करना है हमें। और श्वासोश्वास जो बाबा हम भक्ति में कहते थे ना, तो यहाँ बाबा कहते हैं मन मनाभव। निरंतर बाबा की याद में हमें रहना है। मन मनाभव और मध्याजी भव का दो हमें बाबा ने दिया ना मंत्र, तो हमें सदा बाबा की याद में रहना है। और उसमें ये भी है कि ब्राह्मण जीवन में जब हम आए तो हमने बाबा से क्या वायदा किया कि हम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ आपको अर्पण करते हैं ना। तो बाबा को जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो संकल्प श्वास भी तो हो गए ना अर्पण, बोल भी, कर्म भी, स्वभाव संस्कार भी, सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया हमने। तो बाबा वही कह रहा है कि जब सब कुछ अर्पित कर दिया तो फिर उसको बार बार अपने पुराने स्वभाव संस्कार को याद नहीं करना है। ये ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए मिला है, तो मुझे ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनी बहन। जी, ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। आज जो कहा कि ब्राह्मण जीवन के लिए शब्द यही आया कि धर्म स्थापना के लिए हमारा जीवन है। धर्म कौन सा ये हम सबको मालूम है, हमारा लक्ष्य ही वही है। देवी देवता धर्म स्थापन के लिए ही बाबा ने हमें वो पवित्रता, वो श्रीमत जो दी है, वो हमें सारी पहले धारण करनी है 100%। पहली बात तो ये बाबा ने कही है कि जो ब्राह्मण है वो श्रीमत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमत हमारा जो है श्रृंगार है, वो श्रीमत के द्वारा ही हम अपने सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। चाहे पुराने संस्कार है हमारे, जो भी संकल्प भी हैं, वो भी हमारा श्रीमत के हिसाब से होना चाहिए। बताया ना, जैसे भी अशोक भाई आपने 11 चीजें गिनवाई ना, तो ये सारी भी श्रीमत के अनुसार हमें इस्तेमाल करनी है। तो धर्म संस्थापना के बीच में हमारा सहयोग होगा। दूसरा एक कहा शक्ति अवतार, ब्राह्मणों को शक्ति अवतार कहा गया ना, इस मुरली में बाबा ने विशेष कहा। शक्ति माने ही, अवतार माने ही है कि एक मैं और मेरा बाबा अवतरित हुए हैं, और वो बाबा के साथ हमारी शक्ति साथ जुड़ी हुई है। वो शक्ति हमारी ब्राह्मणों को बाबा ने दे रखी है। तीसरी आंख दे दी हमें, ज्ञान दे दिया, समझ दे दी। उसके द्वारा हमने वो सारी चीजों को अपने जीवन में, चरित्र में उतारना है। नेक्स्ट एक और तीसरा पॉइंट बाबा ने कहा, श्वासोश्वास। हर वक्त में, हर श्वास में बाबा का नाम, बाबा को साथ लेके चलना है। तो जब बाबा को साथ लेके चलना है तो भले ही हम परिवार में बैठे हैं, भले ही हम कार्य के क्षेत्र में हैं, भले ही हम सेवा के क्षेत्र में हैं, भले ही हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, धन वैभव संबंधियों के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि संबंध तो मेरा सारा किसके साथ है? एक बाबा के साथ। दुनिया के कितने भी संबंध हो, वो सब हमारे बाबा के साथ है। तो ये चीजों को करते हुए जब हम करते हैं तो ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने याद दिलाया कि तन मन धन ये सब हमने ही बाबा को समर्पित किया। समर्पित वही, जैसे आज बात आ गई ना कि अमानत मिली है ना, बाबा ने कहा ट्रस्टी होके करो।
श्रीमत में चलते हुए करो और बाबा को साथ लेके चलो। तो ये 3 पॉइंट जो मेन मुझे आज की मुरली में पकड़ा ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए, इसको अगर हम धारण करके अनुभव सहित जीवन में उतारते हैं तो हम धर्म की स्थापना में बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और आशना बहन के लिए है। सरस्वती त्यागी किसको कहा जाता है? बताओ मैंने, आप शेयर करो, कोई बात नहीं, करो। ओम शांति। शुक्रिया रुमा बहन और अशोक भाई, बहुत अच्छी मुरली सुनाई, सबका थैंक यू। आज मेरा क्वेश्चन है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी अर्थात जो हमने त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको जो पिछले 63 जन्मों से हमारे रहे हैं, तो जो इसके हिसाब किताब रहे हैं, उनका जो अंश है उसको भी वंश सहित त्याग किया हुआ, उसको कहते हैं सर्वस्व त्याग। उसका भी त्याग किया हुआ, अंश का वंश ही न, मतलब वंश का कुछ अंश ही न बचे, एकदम सब कुछ त्याग, तो इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब भी वंश से समाप्त हो जाए, वो कह रहे वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है, संकल्प भी नहीं कर सकता। तो पिछला हिसाब अर्थात कर्म बंधन का बोझ है, जैसे कर्म संबंध का, तो कोई व्यक्ति वैभव का, आधार का बोझ, तो मुझे आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता अगर मैंने अपने संस्कार और संकल्पों को त्याग किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त, ऐसा सर्व बोझों से मुक्त, मतलब बंधनों से मुक्त और बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला, पद्मा पदम भाग्यशाली होगा जो सर्वस्व त्यागी होगा। क्योंकि जब हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, बोझों से मुक्त हो जाएंगे, तो हल्के हो जाएंगे, तो हम सर्वस्व अपना त्याग कर सकते हैं। कोई भी हमारा संस्कार है हम उसको बदल सकते हैं, तो पद्मा पदम भाग्यशाली होगा वो, हम होंगे बच्चे जैसे। तो ऐसे हर एक कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती होगी जब हम हो जाएगी हमारी, जब हम अपने इन सब बोझों से मुक्त हो जाएंगे, कम बंधों से मुक्त हो जाएंगे, और अपना जो पुराना हिसाब किताब है उसका वंश का अंश भी नहीं होना चाहिए, तो हम फिर स्वतः ही हर कदम में पद्मों की कमाई हमारी स्वतः ही हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बस तो रितु बहन ने अच्छे से बताया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट बाबा ने ना समर्पण यूज किया है कि एक पहला वायदा हम करते हैं बाबा से कि हम तन मन धन से समर्पण होते हैं। एक वर्ड होता है समर्पण, लेकिन इससे भी अगर थोड़ा पावरफुल शब्द कहें तो उसको सर्वस्व त्यागी कहते हैं। जैसे समर्पण का मतलब जैसे कहते थे ना त्याग, और कई बार बाबा वर्ड यूज करता है कि त्याग किया इसकी भी स्मृति नहीं हो कि मैंने कुछ किया ऐसे करके, तो इसको बाबा ने यूज किया है सर्वस्व त्यागी के उसमें। जैसे अभी रितु बहन ने भी शेयर किया कि संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव, सब कुछ जो भी 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब है, कुछ भी है, तो उसका भी त्याग कर देना है ना। कई बार जैसे हमारे सामने कोई पेपर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोई पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है या वो चीज है, चुकतू करना है, इसका भी त्याग करना। ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मेरा पिछला कोई स्वभाव संस्कार है भी, जैसे मरते हैं तो भूल जाता है ना सब कुछ, वैसे ही भूल जाना। बाबा कहते हैं कि पिछला हिसाब किताब ना कभी कभी खींचता है, जैसे कर्म बंधन का बोझ या कर्म संबंध का बोझ, तो वो भी आकर्षित नहीं करे, इसको कहेंगे सर्वस्व त्यागी। इससे क्या होगा, हर कदम में पद्मों की कमाई होगी। बाबा ने इस चीज के लिए बोला है कि सर्वस्व त्यागी हो ना, क्योंकि बोलने वाले नहीं, ये करना है ना। तो बाबा यही इसमें मेरे को जो इसका सार लगा वो ये लगा कि जैसे कुछ करते हैं तो ये भान आ जाता है ना, उस चीज का भी भान नहीं होना। सर्वस्व त्यागी ये फीलिंग भी नहीं आए कि मैं सर्वस्व त्यागी हूँ या ऐसा कुछ है। तो ये बाबा इसमें कह रहा था कि अब ऐसा बनना है कि कुछ भी पिछला आपको स्मृति ही ना रहे, आपको याद ही ना रहे, मेमोरी नहीं है जैसे। तो ये मुझे फील हुआ कि सब कुछ दे देना, ये समर्पण से थोड़ा पावरफुल शब्द है सर्वस्व त्यागी। तो ये बाबा ने थोड़ा शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद आशना बहन, आपने
सर्वसत्यागी और समर्पण दोनों चीजों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म क्या है? रमनी भाई और रूमी बहन। रमनी भाई पहले आप बताएं। जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण शांति। का, हाँ जी, जीवन धर्म और कर्म की बाबा जो बोलता है इसमें, कि बाबा इसमें सोचता है कि हम बोलने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। जो करने वाले होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। बाकी तो दुनिया में बोलने वाले तो बहुत है ना। तो हम देखते हैं कैसे कैसे बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। बाबा ने बीच में हमको याद दिलाया था बीच मुरली में, कि करने से हम कहते हैं तब हमारा प्रभाव कुछ और पड़ता है। तो यही है ब्राह्मण का धर्म ही है कर्म। कर्म करके दिखाना, खाली बोलना नहीं। और दूसरा चीज जो बाबा का बताया कि इसमें फरिश्ता के लिए जो बताया, सब फरिश्ता में भी एक चीज बाबा ने ऐड किया कि हमेशा फरिश्ता मतलब आया, कर्म किया, उड़ गया। तो उनके मन में एक ही चीज रहता है हमेशा, मैं अवतार हूँ। तो मेरा कर्म धर्म ही, धर्म स्थापक का काम ही मेरा ही कर्म है। तो धर्म स्थापन करना ही मेरा काम है। सत्ययुग का धर्म स्थापन करना वो हमारा कर्म है। तो इस चीज को हमेशा हमारा संकल्प में रहे, मन में रहे, कर्म में रहे, दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। रूमी बहन का आंसर आ गया है। रूमी बहन ने लिखा है ओम शांति। बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई कि हम शिव शक्ति अवतार हैं। ब्राह्मण का धर्म और कर्म ही उसका नेचुरल नेचर है। उनका हर संकल्प धर्म अर्थ होता है। आज बाप दाता ने समझाया कि हमने स्वयं को अवतरित आत्मा समझना है और हम बाबा के साथ धर्म की स्थापना का कार्य करने के लिए आए हैं। और सिवाय धर्म स्थापन के हमारा और कोई कार्य नहीं है, हम निमित्त हैं। हमने फरिश्ता बनकर सत्य धर्म की स्थापना करनी है। सभी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी आत्माओं का, रूमी बहन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुरेश बहन और विनीता बहन के लिए। बंधन मुक्त करने वाली आत्मा के बोल कैसे होते हैं? ओम शांति। ओम शांति जी। आज आज ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी याद आ रही थी कि एक बार एक व्यक्ति किसी दूसरे गांव में जाता है और ना वो सब लैंग्वेज बोल सकता है। उससे बात करो मलयालम में, वो मलयालम भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, यानी कि उसको सारी लैंग्वेजेस आती होती हैं। तो सब पूछते हैं कि तुम्हारी धर्म और जाति क्या है, तो वो आगे से हंसता है और बताता नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं कि इसके कैसे पता चले कि कौन सी, मतलब इसकी है कौन सी जाति का। तो किसी बूढ़े ने उसको ये सलाह दी कि ये जिस समय सो रहा होता है ना, तो इस पर अचानक से 2 बाल्टी पानी डाल दो, तो हड़बड़ाहट में जो ये बोलेगा ना वो इसके रियल बोल होंगे, तो पहचान में आएगा कि क्या इसका मतलब असल क्या है ये। तो मैं मन में आज वही सोच रही थी, मैंने कहा बाबा कहते हैं कि बोलने की बात आज कही कि बोल कैसे होने चाहिए, तो उस पर जब हड़बड़ाहट में जो निकलेगा ना वो सच होगा। तो बाबा बार बार कहते हैं कि चलायमान स्थितियों में, हलचल की अवस्था में हमारा ज्ञान निकलना चाहिए। तो वही मैं बात मन में आ रहा था कि अगर हम अवतार हैं, धर्म स्थापना करने वाले हैं, तो हमारे बोल समर्थ और युक्ति युक्त होने चाहिए। और मैं क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, ये नहीं कर सकता, यानी कि मजबूरी वाले, लाचारी वाले बोल हम कैसे बोल सकते हैं? अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हम ये बोल कैसे बोलें? और सिस्टर शिवानी की क्लासेस में कितनी बार चलता है कि कई बार लोग बोलते हैं हमारे मुंह से निकल गया। मुंह से कैसे निकला? अब हमें बाबा ये बात बताते हैं कि कोई भी बात मुंह से निकलने से पहले मनसा में आती है। अगर हमारा मनसा शुद्ध है और हम सच्चे हैं अंदर से और ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं और बाबा की मुरली अनुसार हम धर्म स्थापना करने वाले हैं, तो हमारे मुख से बोल निकलने नहीं चाहिए, समर्थ और युक्तियुक्त होने चाहिए। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। आज सुरेश बहन नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सच्चा दशहरा मनाना अर्थात। विजय भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर, शांति। सभी ने भी आज अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सुबह सुबह जब मैंने मुरली ये पढ़ी ना, वंडर लगा यार, ऐसा लगा कि आज 5-7 बार जरूर पढ़े। तो 5-7 बार तो नहीं, पर मतलब वाकई बड़ी स्मृतियां रही कि रियल में कौन फरिश्ता है और सच्चा विजयी कौन है, और दशहरा वाकई में जो है ना वो कैसे मनाया जाएगा। तो बाबा ने जो कहा ना कि सच्चा सच्चा जो दशहरा जो है ना तब मनाया जाएगा जब ना आपके जो किसी भी तरीके के कोई भी, चाहे वो 5 विकार हैं चाहे वो 5 तत्व, मतलब कि उसका बाहरी भी किसी का भी किसी भी तरीके का ना कोई आकर्षण होए ना कोई विकार होए किस तरीके का, अगर ऐसी स्टेज आएगी वो दशहरा मनाया जाएगा। और वो मतलब ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे, जैसे फरिश्ता की डेफिनेशन बताई या वो संपन्नता की डेफिनेशन बताई ना, कि कहाँ तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान होएगा, कहाँ तो जो है देखो सर्वस्व त्यागी होएगा। कभी ना कोई बंधन की चीज होएगी, ना कोई ऐसे बोल होंगे, ना किस तरीके से होएंगे। बस एक काम रखना है, जो ये कमजोरी, कमजोरी का मतलब कमजोर लगाना। कमजोरी आती तब है जब हम जोर कम लगाते हैं। तो हमें वो कमजोरी के बजाय दृढ़ संकल्प लेना है। दृढ़ता की जो मुरली का हेडिंग है ना, तीली लगानी है। तीली का मतलब जैसे लगते ही अपना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो यहीं पर जो अटेंशन दें, ये करें, तो सच्चा सच्चा जो दशहरा है ना तभी माना जाएगा। और तभी ना विजय दिवस को मनाएंगे। और विजय दिवस के लिए बाबा ने कहा ना, ये मेरे विजयी रत्नों, तभी वो मस्तक पे ना अविनाशी तिलक जो है वो लगा जाएगा। इस तरीके से सच्चा दशहरा का मतलब विजयी रतन, सच्चे दशहरा का मतलब वो अविनाशी तिलक लगा रहे। सच्चा दशहरा का मतलब है जो अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, जो वरदानों में बाबा ने हमको सजाया है, किया है, वही सच्चा दशहरा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया विजय भाई। अब किसी का कोई भाव हो, कुछ सुनाना चाहता हो, सुना सकता है, वेलकम है। नहीं तो रमनी भाई के पास चलते हैं। ओम शांति। एक मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे हम सुबह साकार मुरली सुनते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छे पॉइंट निकलते हैं, नोट भी करते हैं, बहुत पावर भी आती है। और दिन में बिना किसी कारण के, ऐसा नहीं कोई उलझन हो, कोई मतलब बेफिक्री वाला ही काम होता है, और वो नशे की डिग्री कम होती है। ये ऐसा क्यों होता है? कोई मतलब पर चिंतन नहीं, पर दर्शन नहीं, लफड़े नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्लीन है, क्लियर है, चीजें भी कई याद रहती हैं। पर वो सुबह वाली डिग्री कम हो जाती है। कोई इसको थोड़ा सा मेंटेन रखने की बात बताए तो अच्छा है। ओम शांति। मुरली से जो लाइन बेस्ट लगी हो उसको हर ट्रैफिक कंट्रोल में मंथन करना चाहिए, और चलते फिरते जब भी ध्यान जाए तो वो लाइन रिपीटेडली बोल लेनी चाहिए। जब वो बहुत बार बोल लेते हैं तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है और पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। और हर ट्रैफिक कंट्रोल में एक बारी एम बोलना चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। मतलब एक मतलब सब कुछ साइड करके बस वहां पे एक बार बुद्धि पहुंच जाए परम धाम में, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बहन। ओम शांति। मुरली को भी 2-3 बार सुनते हैं। आजकल तो यूट्यूब अच्छा हो गया, तो यूट्यूब से जैसे सचिन परब भाई का आता है, या अनिता बहन का समान आता है, कोई ना कोई आता है। शिल्पा बहन साकेत में भी है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आशा दीदी ओआरसी। तो ऐसे ऐसे कोई भी कोई सुनते रहे तो थोड़ा सा लगता है कि चिंतन मंथन भी काफी सारा आता है आजकल, अच्छे अच्छे पॉइंट्स में। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अंदर तक अच्छा लगता है। वो ऐसे करते रहे, मुरली पढ़ते रहे भी 2-4 बार, तब भी ठीक होता है। एक से अधिक बार तो पढ़ना ही है, कम से कम एक बार तो पढ़ना ही है। ठीक है। ओम शांति। वो जो नशे वाले पॉइंट है तो मैं नोट करके भी रखता हूँ, पॉकेट में भी रखता हूँ। अनीता बहन के भी सुनते हैं।
तभी वो मेंटेनेंस रहती है, पर वो सुबह वाला मजा तो याद आते रहते हैं। ठीक कह रहे हैं आपने, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी कोई ऐसी चीज शेयर करे, बहाना विजय भाई का है, हो सकता है किसी और का भी लाभ हो जाए। इस ओम शांति। अभी जब हम स्पार्कविंग में गए थे तो शिवानी बहन का भी ना, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो उसके कुछ सामान अपने फिक्स करके रखो, कि पहला सामान ये, दूसरा ये, फिक्स चेंज नहीं करना उसमें, फिर वो थोड़ा सा अलर्टनेस खत्म हो जाती है। तो भाई मेरे को ये वाला पहले करना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी मुहूर्त हूँ, तो हर घंटे में अपने को सामान देते हुए उसका वो वाला जो है आप उसी पे चिंतन कर सकते हो, उसी पे कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप कर सकते हो। दूसरा एक बात दिमाग में चल रही थी, आपने कहा कि दोपहर को नहीं होता है, क्योंकि अमृत वेला इसीलिए अमृत ही कहा गया है। हर वेले की अलग अलग चीज होती है, सतोगुनी है, रजोगुनी, तमोगुनी आ ही जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये तीनों गुण चल रहे होते हैं। तो दोपहर को वातावरण बाहर का इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार वो वाला जो हमारा क्वच है इफेक्ट नहीं भी कर पाता, तो इसलिए भी मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का बना जाता है। तो ये एक सर्कुलेट होता है कि हमें बढ़ाना है, हमें सतोगुणी ज्यादा अंदर अपने करना है। तो उसके लिए यही वाली जो आज युक्ति है सारे आपस में हम करते भी हैं और करते रहे, तो मुझे लगता है फिर शायद हो ही जाएगा। शांति। जब ये शाम का सेशन शुरू होता है ना, शुरू होने से पहले ही इसकी फिर करंट आना शुरू हो जाता है, मतलब डिग्री जो बढ़ती चली जाती है। तभी बाबा ने मॉर्निंग क्लास और नाइट क्लास दोनों रखी हैं कि इस वाइब्रेशन से उठो और इसी में सो जाओ। कायदे में फायदा है। बाबा ने तभी तो कहा है ज्ञान के किले में रहो, नहीं तो माया है झमेला तो करेगी, माया का काम है झमेला करना। मैं तो ना मैं कभी पांडव भवन नहीं गई, पर उसके बारे में सुना तो है ही तभी से। तो मैं जैसे पांडव भवन की नाइट क्लास होती है ना, सुनती भी हूँ मैं कभी कभी यूट्यूब पे, स्पेशली जो मुरली मंथन होता है संडे का। तो मैं तो यही सोचती हूँ, ये पांडव भवन से ही मैं डायरेक्ट सुन रही हूँ, मैं वहीं बैठी हुई। तो बहन, आप ये मुरली का मंथन कैसे तैयार करते हो, ये डिस्क्लोजर दो। मेरा प्रश्न भी है, मैं भी ये सोचती हूँ, बहुत अच्छा सुनाती है। भाई जी ये तो ना मुरली कभी भी कोई नहीं सुना सकता, ये बाबा ही सुनाता है बस। मुझे ये लगता है कि जब ये हम हाँ जी करते हैं किसी भी सेवा के लिए, तो वो आगे बढ़ाता तो वही है, कराता भी वही है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, मैं भी बस मुरली पढ़ती हूँ या सुनती हूँ। सुबह तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ और शाम को क्लास में जाके सुनती हूँ। बाकी सारा दिन अपना रहती है जो भी। पर जब मैं बैठती हूँ इस टाइम पॉइंट्स को करने, तो वो अपने आप रिफ्लेक्शन अपने आप ही होती है नेचुरली। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शांति। अब बाबा को याद करके एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू। कल 2 मुरली है। कल आगे एक मुरली नहीं आएगा, एक दिन हमने वो मुरली कवर कर लिए हैं, तो कल एक मुरली लेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 12 तारीख को लेंगे। 12-10 को जो आएगा मुरली, वो 12-10 का मुरली हमने कवर किया है, इसलिए सेकेंड पार्ट को 12-10 में। वो कल बड़ी बड़ी मुरली है थोड़ी सी, या कवर कर सकते हैं तो कर लेंगे, जो पड़े हुए वो देख लेंगे। ठीक है। ओम शांति। चलो बाबा को याद करें फिर, और 5-10 मिनट हम बाबा को याद करते हैं अच्छे से एंड करने से पहले। हाँ जी।
चले पांच तत्वों के पार।